नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय चिल्लर और नोट में। दोस्तों, आज का हमारे टॉपिक का विषय है 50 पैसे के डेफिनेटिव कॉइन, जिनका आपने भी इस्तेमाल किया होगा लेकिन पिछले कुछ समय से मार्केट सर्कुलेशन में ना के बराबर है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से 50 पैसे के डेफिनेट कॉइन रेयर और कलेक्टेबल है और इनकी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। 50 पैसे के सिक्कों में काफी वैरायटी आती है, लेकिन बेसिक वैरायटी दो ठो होती है, डेफिनेटिव और कॉमरवेटिव। जो सिक्का ईयर टू ईयर इशू होता है उसे डेफिनेटिव कॉइन कहते हैं और जो सिक्का किसी ओकेजन पर इशू होता है उसे कॉमरवेटिव कॉइन कहते हैं। आज हमारे टॉपिक का विषय है 50 पैसे के डेफिनेटिव सीरीज के कॉइन, जो सबसे पहले 1957 से 63 तक इशू किए गए थे। लेकिन उससे पहले इंडिया में डेसिमल सीरीज के कॉइन चलते थे, जिन्हें आना सीरीज भी कहते हैं। चलिए पहले उनके बारे में जान लेते हैं। 1951 से 50 तक ये भारत की 2 मिंट से इशू किए गए थे, जो कि बॉम्बे और कलकत्ता है। कोलकाता मिंट का मिंट मार्क 9 मिंट मार्क रहता है ईयर के नीचे। बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क डायमंड शेप रहता है। इनका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है। इनका वेट है 5.83 ग्राम, डायमीटर है 24, शेप सर्कुलर है और प्योर मेटल निकल में बना हुआ है। इसके ऑब्जेक्ट साइड में अशोका स्तंभ है। अशोका स्तंभ के चारों तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ, नीचे में स्टार मार्क। रिवर्ट साइड में ऊपर में हिंदी में आधा रुपया, अंकों में 1/2, दोनों तरफ गेहूं की बालियां, उसके नीचे ईयर के नीचे मिंट मार्क। 1950 का कॉइन कलकत्ता और बॉम्बे दोनों मिंट से इशू किया गया था। 1951 का कॉइन बॉम्बे मिंट से इशू किया गया था। 54 का कॉइन सिर्फ कलकत्ता मिंट से इशू किया गया था। 55 का कॉइन सिर्फ बॉम्बे मिंट से इशू किया गया था। 1956 का कॉइन सिर्फ कोलकाता मिंट से इशू किया गया था। इनमें 1950 का कोलकाता मिंट का कॉइन रेयर है, जिसकी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू 500 से 1500 तक है। और 1995 बॉम्बे मिंट का कॉइन भी रेयर है, जिसकी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू 750 से 2000 रुपीज तक है। इसके बाद जो सिक्के आए और 1957 से 63 तक आए, जिनका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है। जिनका वजन 5 ग्राम है, प्योर निकल में बने हुए हैं, शेप सर्कुलर है, डायमीटर 24 mm है। ये इंडिया की 2 मिनटों में ढलाई किए गए थे, कोलकाता और मुंबई। ऑब्जेक्ट साइड में मिडिल में अशोका स्तंभ, एक तरफ हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा हुआ। रिजर्व साइड में हिंदी में रुपये का आधा भाग ठीक ऊपर, उसके नीचे अंकों में 50, उसके नीचे ईयर और ईयर के नीचे मिंट मार्क। मिंट मार्क यहाँ पे रहता है ईयर के नीचे। इसके बाद 1964 से 71 तक जो कॉइन इशू किए, उनका स्पेसिफिकेशन सब कुछ सेम था, सिर्फ यहाँ पे नए पैसे की जगह 50 पैसे कर दिए गए। इनमें 1957 और 1959 के कॉइन बहुत कम मिंटेज हुए थे, जो कि बहुत रेयर है। इनकी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू 40K से 50K तक है। इसके बाद 1972 से 1980 तक जो इशू किए गए, उनकी डिजाइन बदल दी गई, जो कि ऐसी दिखती है। ऑब्जेक्ट साइड में मिडिल में अशोका स्तंभ, दोनों तरफ हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया। रिवर्स साइड में ऊपर में हिंदी में पैसे, अंग्रेजी में पैसे, बीच में अंकों में 50 पैसा, उसके नीचे ईयर, उसके नीचे मिंट मार्क। ये हिंदुस्तान की 3 मिनटों में ढाले गए थे, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, जिनमें कुछ ईयर कोई मिनट के मिसिंग है। इनमें 1973 कोलकाता मिंट का कॉइन स्केयर है, जिसकी एस्टिमेटेड प्राइस 100 to 120 है। 1978 कोलकाता मिंट का कॉइन रेयर है, जिसकी एस्टिमेटेड प्राइस 1500 करीब है। 1980 कोलकाता मिंट का कॉइन रेयर है, जिसकी कीमत 500 रुपये। 1983 बॉम्बे मिंट का कॉइन कुछ स्केयर है, जिसकी कीमत 50 रुपये तक है। जितने भी कॉइन की कीमत मैंने बताई है, सब अनसर्कुलेटेड कंडीशन में है। अब आप कॉइन की कंडीशन से कॉइन की वैल्यू पे कितना फर्क पड़ता है ये समझिए। ये 1978 कोलकाता मिंट का 50 पैसा है, जिसकी अनसर्कुलेटेड कंडीशन में वैल्यू अराउंड 1500 रुपीज है। मैंने इस कंडीशन में ये कॉइन कलकत्ता के एग्जीबिशन में 100 रुपीज में खरीदा था। आप समझिए क्या वैल्यूशन में फर्क पड़ता है। जो अनसर्कुलेशन कंडीशन का भी 1500 रुपये का कॉइन यदि आपके पास है, आप खरीदने जाएंगे तो आपको वो 1500 में मिलेगा। अगर आप बेचने जाएंगे तो आपका वो 750 से 1500 रुपया के बीच में बिकेगा। 750 में आपका कॉइन खरीदेगा डीलर,
जो कि किसी कलेक्टर को बेचेगा। अब 1500 में आपका कॉइन खरीदने वाला कोई कलेक्टर होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। जो एक्सटेंडेड रेयर कॉइन्स होते हैं जैसे 1957 का 50 पैसा, 59 का 50 पैसा, उनकी वैल्यू हमेशा आपको प्योर कलेक्टर देगा, बहुत अच्छी वैल्यू देगा, और ऑक्शन हाउस से भी आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी। ये चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1984 से 1990 तक कॉइन की डिजाइन बदली कर गई, जो कि इस प्रकार है। कॉइन के मिडिल में अशोका स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते, अशोका स्तंभ के दोनों तरफ हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया। बैक साइड में अंकों में 50 की तरफ हिंदी में पैसे, अंग्रेजी में पैसे, अंकों के नीचे ईयर के नीचे मिंट मार्क। इनमें जो कॉइन रेयर है 1986 बॉम्बे मिंट, उसकी एवरेज अप्रोक्स वैल्यू 5K 5000 रुपीज करीब है। 1988 नोएडा मिंट, जिसकी वैल्यू भी 5K करीब है, 5000 रुपीज करीब। और 1989 हैदराबाद मिंट के कॉइन की वैल्यू 1500 रुपीज करीब है। ये कॉइन हिंदुस्तान की चारों मिंट में डाला गया, उसको छोड़ के कोरिया की सियोल मिंट में डाला गया, जिसका मिंट प्रकार ईयर के नीचे फर्स्ट लेटर के नीचे स्टार मार्क है, इसे आप पहचान लीजिए। और नोएडा मिंट में 1988 से डाला गया था। ये कॉइन 1988 से 2003 तक जारी किए, उसके बाद 2007 में जारी किए। इनका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है। मेटल इनका फेराटिक स्टेनलेस स्टील है, जिसमें 82% आयर और 18% कोरियम है। इनका वजन 3.7 ग्राम है। शेप सर्कुलर है। डायमीटर 22 mm है। एज एकदम प्लेन है। ये इंडिया की चारों मिंट से इशू किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। 1988 का कॉइन इंडिया की चारों मिंट में इशू किया गया, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा और कोरिया की ओटावा मिंट से भी मंगाया गया, जिसका मिंट मार्क सी शेप ईयर के नीचे बना हुआ, लास्ट में ईयर के नीचे सी शेप मिलेगा। इनमें 1988 के कोलकाता मिंट के कॉइन की वैल्यू नियर 50 से 200 रुपया तक है। इन कॉइन के सर्कुलेशन में चालू रहते हुए 1988 से नई वैरायटी के कॉइन इशू किए गए, जो कि 1988 से 2007 तक इशू किए गए, जिनका मेटल और डिजाइन दोनों ही बदल दी गई, जिनका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है। कॉइन के मिडिल में ऊपर की तरफ अशोका स्तंभ, उसके नीचे अंकों में 50, कॉइन के दोनों तरफ हिंदी और अंग्रेजी में भारत, इंडिया, पैसे और अंग्रेजी में पैसे। कॉइन के बैक साइड में इंडिया में पार्लियामेंट के साथ, हिंदी में भारत, अंग्रेजी में इंडिया, नीचे ईयर के नीचे मिंट मार्क। 1989 के कॉइन भी इंडिया की चारों मिंट में बनाए गए, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। ये कॉमन कैटेगरी के कॉइन है। इनकी वैल्यू फेस वैल्यू से 10 रुपीज तक है अनसर्कुलेटेड कंडीशन में। 1919 के कॉइन भी इंडिया की चारों मिंट में बनाए गए, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। ये भी कॉमन कॉइन है। इनकी वैल्यू फेस वैल्यू से 5 रुपया तक है। 1991 के कॉइन भी इंडिया की चारों मिंट में बनाए गए, ये भी कॉमन कॉइन है। इनकी वैल्यू फेस वैल्यू से 10 रुपया तक है अनसर्कुलेटेड कॉइन। 1992 के कॉइन इंडिया की चारों मिंट में बनाए गए, इनमें कोलकाता मिंट का कॉइन थोड़ा स्केयर है, जिसकी वैल्यू 75 से 175 तक है। 1993 का कॉइन भी इंडिया की चारों मिंट में बनाया गया। इनमें नोएडा मिंट का कॉइन तो कॉमन है, कोलकाता मिंट का कॉइन कुछ स्केयर है, जिसकी वैल्यू 50 से 150 तक है। बॉम्बे मिंट के कॉइन की वैल्यू 200 से 700 रुपीज तक है। हैदराबाद मिंट के कॉइन की वैल्यू 200 से 750 तक है। 1994 का कॉइन इंडिया की चारों मिंट में बनाया गया है। ये कॉमन कैटेगरी का कॉइन है। इसकी वैल्यू फेस वैल्यू से 10 रुपया तक है। 1995 का कॉइन चारों मिंट में बनाया गया। इनमें हैदराबाद मिंट का कॉइन कुछ स्केयर है, जिसकी वैल्यू 20 रुपये तक है। 1996 का कॉइन भी चारों मिंट से बनाया गया। इसमें भी हैदराबाद कॉइन की कुछ वैल्यू है, जो कि 20 रुपये तक हो सकती है। 1997 का कॉइन इंडिया की चारों मिंट में बनाया गया। इसमें कोलकाता मिंट के कॉइन की वैल्यू 120 रुपये से 250 रुपये तक है। हैदराबाद मिंट के कॉइन की वैल्यू 150 से 250 तक है। बाकी दोनों मिंट के कॉइन कॉमन कैटेगरी में आती है, जिनकी वैल्यू फेस वैल्यू से 10 रुपया तक है। 1999 के कॉइन इंडिया की चारों मिंट में बनाए गए हैं, वो कॉमन कैटेगरी की कॉइन है, जिनकी वैल्यू फेस वैल्यू से 10 रुपया तक है।
9 के कॉइन भी इंडिया की चारों मिंट से बनाए गए हैं, जो कि कॉमन कैटेगरी के कॉइन है। इनकी फेस वैल्यू से 10 रुपये तक वैल्यू है। ईयर 2000 के कॉइन भी इंडिया की चारों मिंट में बनाए गए, जो कि कॉमन कैटेगरी के कॉइन है। इनकी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से 10 रुपीज कर रहा है। 2001 के कॉइन भी इंडिया की चारों मिनट में बनाए गए, जो कि कॉमन कैटेगरी के कॉइन है। इनकी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से 10 रुपया तक है। 2002 के कॉइन भी इंडिया के चारों मिनट से बनाए गए, जो कि कॉमन कैटेगरी के कॉइन है। इनकी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से 10 रुपीज तक है। ईयर 2003 के कॉइन भी केवल बॉम्बे मिंट में बनाए गए थे, जिनकी वैल्यू 25 से 50 रुपीज तक है। ईयर 2007 के कॉइन कोलकाता और नोएडा मिंट में बनाए गए थे। दोनों स्क्वायर कैटेगरी के कॉइन है, जिनकी एस्टिमेट वैल्यू ₹20 से 30 रुपीज है। इसके बाद 2008 से फिर से डिजाइन बदल गई, जो कि नित्य मुद्रा पर आधारित है। जो मुद्रा कॉइन पे दिखाई गई है उसे मुष्टि मुद्रा कहते हैं, जो कि बंद मुट्ठी की तरह दिखती है। ये कॉइन 2008 से 2010 तक जारी किया गया, जिसका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है। वजन 3.8 ग्राम, साइज 22 mm, शेप सर्कुलर, एज प्लेन। इसकी ऑब्जर्व साइड में दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन है। इनके मिडिल में अशोका स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की साइड में हिंदी में भारत, अंग्रेजी में इंडिया। नीचे की साइड में ईयर के नीचे मिनमार्क। बैक साइड में मुष्टि मुद्रा, अंकों में 50, हिंदी में पैसे, अंग्रेजी में पैसे। ये कॉइन इंडिया की चारों मिंट से जारी किए गए। मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद। इनमें 2008 हैदराबाद मिंट का कॉइन कुछ स्क्वायर है, जिसकी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू 5 रुपया से 25 रुपया तक है। इसके बाद 2011 से फिर से डिजाइन बदल दी गई, जो कि 2011 से 2016 तक इशू गए, जिसका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है। मेटल स्टेनलेस स्टील, वजन 2.9 ग्राम, साइज 19 mm, शेप सर्कुलर। ऑब्जर्व में अशोका स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते, हिंदी में भारत, इंग्लिश में इंडिया। बैक साइड में हिंदी में पैसे, अंकों में पैसे, इंग्लिश में पैसे लिखा हुआ। उसके नीचे ईयर के नीचे दोनों तरफ फूलों का डिजाइन। ईयर 2011 में ये इंडिया के 3 मिनटों से इशू गया है। कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, जो कि कॉमन कैटेगरी में आता है। इनकी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू 1 रुपये से 5 रुपया तक है। 2013 में सिर्फ कोलकाता मिंट से इशू गया। कॉमन कैटेगरी का कॉइन है, जिसकी वैल्यू 1 रुपये से 5 रुपये तक है। 2015 में भी सिर्फ कोलकाता मिंट से इशू किया गया। कॉमन कैटेगरी में आता है, जिसकी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू 1 रुपये से 5 रुपये तक है। 2016 में लास्ट कॉइन 50 पैसे का इशू किया। ये भी कॉमन कैटेगरी में आता है, जो कि सिर्फ कोलकाता मिंट से इशू किया, जिसकी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू 1 रुपये से 5 रुपये तक है।